हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए एंड बहुत अच्छे से आप सबकी रिविजन्स चल रही होंगी। ये फाउंडेशन सितंबर 25 वाले बच्चों, अब आपका जो है एग्जाम्स आने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप सब रिविजन्स कर रहे होंगे। चलिए जी, आइए जी हम डिस्कस करते हैं सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के बारे में। सीए फाउंडेशन के एग्जाम, जो अकाउंट्स का एग्जाम है वो किस टाइप का आता है, उसमें कौन कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर पे कितना आपको फोकस करके जाना है, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। इस वीडियो को लगभग लगभग 5 to 10 मिनट में कोशिश करूंगा मैं आपके लिए कंप्लीट कर दूं। ज़्यादा टाइम मैं आपसे नहीं लूंगा, बट आपको जब भी अपनी रिवीजन स्टार्ट करनी है तो रिवीजन स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को ढंग से सुनना। हो सकता है कुछ नोटिंग्स बनाने पड़े, नोटिंग्स बना लेना सो दैट आपको बहुत हेल्प मिले। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ये फाउंडेशन के अंदर आपको पता है, जो मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, अकाउंट्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। पार्ट नंबर 1 जो है आपका, वो बेसिक चैप्टर्स हैं जो क्लास 11 से बहुत कनेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बट ये चैप्टर एग्जाम के अंदर 50 मार्क्स के अप्रॉक्सीमेट आते हैं। अब इसका एविडेंस क्या है, मैंने क्या करा है आप सबके लिए, दैट इज पिछले 3 अटेम्प्ट के, ठीक है, आपको पेपर लिए हैं, साथ में एमटीपी जो सितंबर 25 का है उसको भी मैंने यहाँ पे चेक करके आपको बता रहा हूँ सारी बातें। एंड मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी किस पेपर से, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा मेरा बच्चा। उसके बाद पार्ट 2 के अंदर मैं फाइनल अकाउंट्स रखता हूँ, पर फाइनल अकाउंट्स किसके हो गए आपके, दैट इज आपका प्रोप्राइटरशिप, एनपीओ एंड क्या हो गया मेरे बच्चे, सिंगल एंट्री। पार्ट 3 के अंदर हम जो रखते थे, याद करो आप क्लास के अंदर, वो क्या है आपका, दैट इज पार्टनरशिप एंड बेटा बच्चा साथ में क्या है आपकी कंपनी अकाउंट्स। ठीक है जी। अब इन सब चैप्टर्स को कैसे एग्जाम में कवर अप करते हैं, कैसे आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, आओ जी हम डिस्कस करते हैं जल्दी से। ठीक है जी। पार्ट 1 हमारा अप्रॉक्सीमेटली एग्जाम में जो आएगा 50 मार्क्स का आएगा। ठीक है, अब उसके अंदर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन से ये पक्का क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ठीक है, एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है मेरा बच्चा, प्लस साथ में एक आपका ट्रू एंड फॉल्स आ सकता है। इसका मतलब आपका जो इंट्रोडक्शन है उसके आपकी पूरी समरी रेडी होनी चाहिए। थ्योरी है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर आपकी रेडी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपनी वीडियो के लिंक में, ठीक है, उस आपका जो भी पीडीएफ है चैप्टर नंबर 1 की वो मैं शेयर कर दूंगा, वहां से आप पूरी समरी पढ़ सकते हो थ्योरी के लेकर। ठीक है जी। नंबर 2, अगर हम बात करें यहाँ पर अकाउंटिंग प्रोसेस, बहुत सिंपल है यार। इससे भी आपका क्वेश्चन आएगा एक 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्लस साथ में ट्रू एंड फॉल्स आ सकता है, आप चेक भी कर सकते हो। जनरली एग्जाम में इस तरीके से इससे आता है। तो मतलब यहाँ पे दोनों चैप्टर को मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं, आपको जो एग्जाम में कवरेज मिलेगी 10 टू, मैं बोल सकता हूँ 15 मार्क्स के अप्रॉक्सीमेट मिलेगी। सर बहुत इजी है 10 to 15 मार्क्स को करना, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जानने वाली पता है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही कवरेज करते हैं कभी कभी। ठीक है, तो कंपलसरी क्वेश्चन हो जाते हैं आपके लिए, आप छोड़ नहीं पाओगे इनको, इसलिए इन दोनों चैप्टर को आप लाइटली लेके मत जाना, उल्टा बोलूंगा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। जैसे अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या है, जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, आपका सब्सिडरी बुक्स हैं आपके। ठीक है, तो इसमें आपसे ये ट्रायल बैलेंस को रीड्राफ्ट करवा लेंगे, या फिर आपसे जर्नल एंट्रीज करवा लेंगे जीएसटी वाली, या फिर आपसे कोई सब्सिडरी बुक, कैश बुक आपको प्रिपेयर करवा लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन 5 मार्क्स के आ सकते हैं, दैट इज वेरी सिंपल। आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो हो सकता है आपका अच्छा स्कोर हो जाए। चलिए जी, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है सर जी, ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका, ऊपर से जर्नल एंट्री बेस है। और जर्नली स्टेज 3 आप सबको पता होगा अच्छे से, आपने अगर अकाउंट्स को प्रिपेयर करा है अच्छे, स्टेज 3 से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो स्टेज 3 को जहाँ पे आप दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू रेक्टिफिकेशन करते हो, उसको आप अच्छे से करके जाना, तो वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है बेटा, अगर स्पेशली 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो। और आप देख भी सकते हो, जनरली इस चैप्टर से 10 मार्क्स की कवरेज मिलती है। ठीक है, जैन 25 या सितंबर 25 कैन बी एक्सेप्शन केस, बट आपने कहीं पे पढ़ा होगा, आपको बताया गया होगा। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या होता है बेटा, जर्नल एंट्रीज के अंदर तो आपको बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती हैं ये, एज कंपेयर टू फाइनल अकाउंट्स को सॉल्व करोगे दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, पर जर्नल एंट्रीज उतनी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती। हम बात करते हैं बीआरएस की। बीआरएस एग्जाम में मैं एवरेज लेके चलूं 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन, ठीक है, कभी कभी एक्सटेंड करके वो 10 मार्क्स का करते हैं, बट मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, पर जनरली मैं क्या बोलूंगा, आपका ये 5 मार्क्स का आएगा इस बार। 10 मार्क्स का आपको दिख रहा है बीआरएस, ठीक है, उसको देख के ज्यादा खुश मत हो, बट मैं अगेन बोल रहा हूँ क्वेश्चन जो आएगा 5 मार्क्स का आएगा। हाँ, बट इसके अंदर आपको अमेंडेड कैश बुक को अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, और इस चैप्टर से कभी कभी ट्रू एंड फॉल्स भी कवर अप करते हैं। ठीक है, तो उसको भी आप देख के जाना इस चैप्टर के। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, इन्वेंट्रीज चैप्टर न्यू टॉपिक है, ये पहले कभी आपने पढ़ा नहीं था, फर्स्ट टाइम सीए फाउंडेशन में आप करते हो, बट अगेन ये चैप्टर जो है आपका 5 मार्क्स तक का एग्जाम में आता है, और इसमें
जो क्वेश्चन है स्टॉक टेकिंग वाले क्वेश्चन हैं, आपको अगर याद होगा स्टॉक टेकिंग वाले क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। आप देख रहे हो यहाँ पे एग्जाम में भी ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन प्रैक्टिकली कवर अप करता है ये, ठीक है, पर गलती से 12 मार्क्स का आ गया था, बट जनरली इन्वेंट्री जो है आपका 5 मार्क्स में आएगा और स्टॉक टेकिंग से प्रोबेबिलिटी हाई होती है। स्टॉक टेकिंग को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना आप। अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, वो है डेप्रीशिएशन। अगेन आपने क्लास 11th में बहुत पढ़ा होता है, बट यहाँ पे डेप्रीशिएशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो स्पेशली अगर आप बच्चों ने लाइक वो सब चीज़ें नहीं देखी तो देख के जाना स्टडी मैट से रिवैल्यूएशन वगैरह को। यहाँ पर मैं एग्जांपल दूंगा रिवैल्यूएशन वगैरह के क्वेश्चन, या प्लस चेंज इन मेथड के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, और ये भी चैप्टर देखो 5 से लेके 10 मार्क्स तक का कवरेज दे रहा है एग्जाम में हर बार। तो मतलब जो फर्स्ट हाफ है आपका वॉल्यूम 1 जल्दी कवर अप होता है, अच्छे से रिवाइज कर सकते हो उसको, और इसी के बेस पर ही आप पेपर को अच्छे से पास भी कर सकते हो। स्पेशली अगर आपने लाइक लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करना स्टार्ट करा है, आपने ठीक से प्रिपेयर नहीं करा, तो इन चैप्टरों को कवर अप करो, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और आपको इजी पास करवाएंगे। अगर हम बात करें बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर एकोमोडेशन बिल के लिए मैं बोलूँगा आपको एग्जाम में आ सकता है। एकोमोडेशन बिल्स आपको पता ही क्वेश्चन होते हैं इसके, ठीक है, वो 10 मार्क्स तक एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें पिछले 1-2 अटेम्प्ट से, ठीक है, यहाँ पर नहीं आया क्वेश्चन, यहाँ 5 मार्क्स का ही आया था, ये 12 मार्क्स का आया था एक बार। ठीक है, तो एकोमोडेशन बिल मुझे उम्मीद है बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, अगर मैं इस पर्टिकुलर वॉल्यूम 1 की बात करूँ आप सबसे, तो वॉल्यूम 1 में से आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वहां से मैं बात करूंगा आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, प्लस साथ में चैप्टर नंबर 1 एंड 2। तो यहाँ पर अगर मैं आपको टिक करके दूं, ये इसको अच्छे से करके जाना, इसको अच्छे से करके जाना, बिल ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इनसे ज़्यादा कवरेज आने की चांस है इस बार के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान से देख के जाना। और अप्रॉक्सीमेटली आपको 40 to 50 मार्क्स यहाँ पे स्कोर होगा। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है ना, कि कंपलसरी क्वेश्चन इनको अवॉइड नहीं कर सकते। चलिए जी, अगर हम बात करते हैं पार्ट टू में बहुत सिंपल है, फाइनल अकाउंट्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड सिंगल एंट्री। अभी बहुत टाइम से हम क्या देख रहे हैं कि फाइनल अकाउंट्स के अंदर 10, 10, 15, 10, बट एक बात बता दूं मैं आपको, फाइनल अकाउंट्स वो चैप्टर है जो 10 मार्क्स से लेकर 20 मार्क्स तक एग्जाम में आ सकता है। तो सर आप देखना 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। बट एक बात बोलूंगा, फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन कोई लेंदी क्वेश्चन है, जनरली वो लेंदी होता है, तो आपको इसको पहले अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं बोलूंगा लास्ट का जो मैं आपके जो 3 घंटे होते हैं एग्जाम के, फर्स्ट 1 आवर, सेकंड 1 आवर एंड थर्ड 1 आवर, थर्ड 1 आवर जो बचेगा आपके लिए, वहां पर आप फाइनल अकाउंट्स को अटेम्प्ट करना, बिकॉज लेंदी होता है, बैलेंस शीट टैली करानी होती है, और अगर बैलेंस शीट आपकी टैली नहीं करती ना तो माइंड में एक स्ट्रेस देता है बेटा वो। तो प्लीज मेक श्योर इस वाले क्वेश्चन को जो है आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करोगे, अगर लेंदी है और आप उससे फैमिलियर नहीं हो तो। बाकी एनपीओ एज यूजुअल 10 मार्क्स के आसपास करेगा, और सिंगल एंट्री ये 5 मार्क्स में कवरेज दे रहे हैं, बट हाँ अप टू 10 मार्क्स जा सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है इन दोनों चैप्टर के साथ, मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों चैप्टर्स जो है जनरली ये कवर अप करते हैं वॉल्यूम 3 के साथ, मतलब पार्टनरशिप वाले जो चैप्टर है ना उनके साथ ये क्वेश्चन, सॉरी, ये दोनों चैप्टर पार्टनरशिप वाले चैप्टर के साथ आते हैं। और अगर पार्टनरशिप आपको अच्छे से आती है, से फॉर एग्जाम्पल, तो आपको ये दोनों चैप्टर्स भी अच्छे से करके जाने पड़ेंगे। अगर पार्टनरशिप अच्छे से आती है तो ये दोनों चैप्टर भी अच्छे से करके जाने पड़ेंगे। अगर हम बात करें अगेन पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में ये टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगर हम बात करें एडमिशन, रिटायरमेंट, इन दोनों में से क्वेश्चन आ जाएगा 10 मार्क्स का। ठीक है जी, तो इन दोनों में से क्वेश्चन 10 मार्क्स का बनता है जनरली एग्जाम में। ठीक है, 8 to 10 मार्क्स। डेथ या डिसोल्यूशन से भी एक क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स। तो पार्टनरशिप 20 मार्क्स की आएगी, पर 20 मार्क्स दो अलग अलग क्वेश्चंस में कवर अप होंगे। और उनके साथ जो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस मैंने देखे हैं वो कहाँ से देखे हैं जनरली आपके, वो इन चैप्टर्स में से कवर अप करते हैं पार्ट 2 से। तो पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मिक्स होके आएंगे। पार्ट ए अगर आएगा आपका पार्टनरशिप का, तो पार्ट बी आ जाएगा आपका क्या, एनपीओ या सिंगल एंट्री का। तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल बेटा। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखनी सब चीजें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे गेम चेंजर रहेगा आपके लिए कंपनी अकाउंट्स। सर एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका शेयर्स का, बट एक बात ध्यान रखनी है, शेयर्स की खाली जर्नल एंट्री से काम नहीं चलेगा, आपको कैश बुक बनानी भी आनी चाहिए। कैश बुक एंड कैश अकाउंट, इस बात को ध्यान रखना है वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको दैट इज जो नोट्स टू अकाउंट्स है, नोट्स टू अकाउंट्स किसका, शेयर कैपिटल वाला। ठीक है, ये आपसे बनवाएंगे। कंपनी अकाउंट्स के अंदर बच्चों की जनरली प्रॉब्लम जो मैंने देखी है होती है वो बैलेंस शीट के नोट्स बनाना, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना, वो बच्चे वहाँ पे लैकिंग करते हैं या बहुत वीक रहते हैं। तो बेटा उस पर फोकस करके जाना अगर कंपनी अकाउंट्स में अच्छा शेयर करना है तो।
इशू ऑफ शेयर्स जनरली देखा जा रहा है 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है प्लस 5 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन आता है इसके साथ, जो कि वॉल्यूम 1 में से कवर अप करते हैं जनरली ये। तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा इशू ऑफ शेयर से आ सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे क्या प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स में से, ठीक है, अगेन प्रेफरेंस शेयर के साथ आप बोनस शेयर्स भी इशू कर, इसमें मिक्स कर दो, प्लस साथ में राइट शेयर भी, ठीक है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाएगा 10 मार्क्स का। तो कंपनी अकाउंट्स अपने आप में आपके 25 मार्क्स की आएगी, आप देख सकते हो हमेशा से इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, ये आ रहा है 15 मार्क्स के लिए, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई एंड अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स मैंने आपके कंज्यूम करे, बट 10 मिनट्स में मैंने आपको बताया किस किस हिस्से क्या कर सकते हो आप। और प्लीज़ मेक श्योर थोड़ा अच्छे से प्लान अप करो, मैं धीरे धीरे आपको और बातें बताऊंगा कि किस किस इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो और अच्छा स्कोर आप वहाँ पे कर सकते हो, और 3 घंटे को कैसे आपको मैनेज करना है, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।